हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर होगा आपका बैंकिंग। और आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम मीनिंग समझेंगे किसका, कमर्शियल बैंक का। हिंदी में कहते हैं व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कमर्शियल बैंक होते क्या हैं। कमर्शियल बैंक is that financial institution ठीक है, क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक वो वित्तीय संस्थान है। आगे समझेंगे कि होता क्या है, पहले इसी को क्लियर करते हैं कि वित्तीय संस्थान होते क्या हैं। अक्सर बच्चों ने सिर्फ डेफिनेशन को रटा होता है, उसकी मीनिंग वो नहीं समझते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, वो उसको भूल जाते हैं। रटी रटाई डेफिनेशन है, कब तक याद रखोगे। चीजों को समझ के करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में रहती हैं। तो पहले ये समझेंगे जो कमर्शियल बैंक है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया है या वित्तीय संस्थान होते क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो पहले मैं क्लियर करूंगी कि वित्तीय संस्थान होते क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी कंपनी, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जो डील करती है, डील विद फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांसैक्शंस। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से संबंध रखती है, लेन देनों से संबंध रखती है। कौन से लेन देनों से, या तो वित्तीय लेन देन होंगे या मौद्रिक लेन देन होंगे। तो जो भी कंपनी वित्तीय मौद्रिक लेन देनों को करती है या उनसे संबंध रखती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वित्तीय संस्थान कहते हैं। ये जो कंपनी होती है ये क्या क्या काम करेंगे, यानी वित्तीय तौर पर या मौद्रिक लेन देनों में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। देखो क्या क्या काम कर सकती है ये बैंकिंग के काम कर सकती है, यानी कि जो भी संस्था आपके बैंकिंग के काम करेगी वो किस में आ जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाएगी। ओके जी, और क्या कर सकती है, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस के काम कर सकती है। मनी मार्केट, यानी कि मनी मार्केट में मुद्रा बाजार में लेन देन करने का काम कर सकती है। म्यूचुअल फंड, ईटीसी, ये कुछ एक कामों के नाम मैंने आपको बताए हैं जो कौन से या तो फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में शामिल होते हैं। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो इन कामों को करती है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, वित्तीय संस्थान कहेंगे। ओके, अब वित्तीय संस्थानों में किस किस कंपनी को या किस किस संस्थाओं को शामिल किया जाता है, इनके कामों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाती हैं। बैंकिंग का काम कौन करेगा जी, बैंक करेगा। जब बैंक बैंकिंग का काम कर रहा है और ये वाला काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो यानी कि बैंक आपका क्या है, एक वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, और क्या हो सकता है, इंश्योरेंस आ रहा है, तो जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो भी आपके क्या है, वो भी आपकी वित्तीय संस्थान है। ओके जी, गवर्नमेंट के लेंडर होते हैं, यानी कि जो ऋण लेते देते हैं, जिन संस्थाओं के थ्रू गवर्नमेंट ऋण लेने देने का काम करती है या उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और क्या हो सकता है आपका, क्रेडिट यूनियन, ईटीसी, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे नाम इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो वित्तीय लेन देनों के कामों को करती है या मौद्रिक लेन देनों के कामों को करती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और क्योंकि बैंक इसमें शामिल होता है इसलिए बैंक भी क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। और कमर्शियल बैंक बैंक का ही एक टाइप है, यानी बैंक भी कई तरीके के होते हैं। जैसे आपका कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, रूरल बैंक हो गया, इस तरीके से कई बैंक होते हैं। तो यानी कि जितने भी बैंक होंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगे, इसलिए कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है। ओके जी, अब आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। विच, अब विच के आगे हमें क्या लिखना है, कमर्शियल बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो
जो क्या क्या काम करता है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक के फंक्शन होते हैं, कार्य होंगे, वो हमें इस डेफिनेशन में लिखने पड़ेंगे। तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बैंक है, क्या काम करेगा, विच एक्सेप्ट, क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है ना, जमाओं को क्या करता है, स्वीकार करता है, किसकी, ऑफ द पीपल, लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है। ओके, और क्या करता है, एंड एडवांस लोन्स, लोन देने का काम करता है। ठीक है, क्या क्या काम करता है, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ द पीपल एंड एडवांस लोन्स। अब लोन किस लिए दिए जाते हैं, लोन दो तरीके से दिए जा सकते हैं, या तो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो ये दोनों तरीके के लोन जो है लोगों को प्रोवाइड करता है। ओके, एज वेल एज इन दो कामों के साथ साथ, ये दो काम मेन होते हैं किसी भी बैंक के, कि वो लोगों से जमा स्वीकार करे और लोगों को लोन दे कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए। इसके साथ साथ और क्या काम करता है, ये एजेंसी वर्क्स। ठीक है, एजेंसी के काम भी करता है। जब हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एजेंसी वर्क होते क्या है। जस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, एजेंसी वर्क करता है और क्या काम करता है, ये सोशल वर्क्स, सोशल वर्क्स भी करता है। और क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण करता है। हमने पहले मुद्रा वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि मुद्रा का काम क्या है, साख निर्माण करना है, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। और हो सकता है जर्नल सर्विसेज, यानी कि कुछ सामान्य सेवाएं होती हैं जो बैंक जो है लोगों को देता है। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो वित्तीय संस्थान है जो क्या करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल, लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है, एंड एडवांस लोन्स, और लोन देता है किसके लिए, कंजप्शन के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। एज वेल एज इसके साथ साथ एजेंसी वर्क भी करेगा, सोशल वर्क भी करेगा, क्रेडिट क्रिएशन भी करेगा और जनरल सर्विसेज भी देगा। ये आपका कमर्शियल बैंक का मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें से थोड़ा समझ लेते हैं फंक्शंस में, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं ना, जो वर्क आपको मैंने लिखवाए हैं कि कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है, यही सारे आपके फंक्शंस में आने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।